तो सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कुछ भी करने के पीछे जाती मुफाद होना, स्वार्थी कारण होना। हैव अ प्राइवेट और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन के टाइम नेता आपके घर आकर आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देता है और आपके सामने हाथ भी जोड़ता है। और वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत हम्बल इंसान है। ऐसा करने के पीछे उनका खुद का फायदा होता है, उनका अपना मुफाद होता है। ऐसे ही कोई भी काम खुद के फायदे के लिए, अपनी जाती मुफाद के लिए, स्वार्थी कारण के लिए करने को बोला जाता है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। Politicians do not do anything at random. They must have an X to grind. Politician कुछ भी बिना मकसद नहीं करते, कुछ भी करने के पीछे उनका खुद का फायदा होता है, उनका खुद का मुफाद होता है। You have an X to grind. तुम्हारा जाती मुफाद है, तुम्हारा स्वार्थी कारण है, यानी तुम्हारा इसके पीछे कुछ फायदा है। Mothers have no X to grind. They just want their children to be happy. माओ का कोई जाती मुफाद नहीं होता, कोई स्वार्थी कारण नहीं होता, वो बस चाहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। और अगर अब से आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आप पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा हो, आपका कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रहा हो और आपको लगे कि ऐसा करने के पीछे जरूर इसका कोई मुफाद है, जरूर इसका कोई फायदा है, तो आप उसे बोल सकते हैं डू यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। मतलब इतना हेल्प करने के पीछे, इतना मेहरबान होने के पीछे क्या तुम्हारा कोई स्वार्थी कारण है, क्या तुम्हारा कोई फायदा है। तो कैसा लगा आज का ये पहला ईडियम, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा और भी बाकी सभी ईडियम्स जो कि और भी काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरा है ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता है बिना वजह बहुत तारीफ करना, चापलूसी करना, यानी चापलूस इंसान। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो हर वक्त चापलूसी करते रहते हैं, बिना वजह तारीफ करते रहते हैं। जैसे मेरे ऑफिस की एक कॉलीग को ही ले लो, दिन भर बॉस की तारीफ करते रहती है, चापलूसी करते रहती है, इसलिए बॉस की फेवरेट भी है। शी इज बॉस फेवरेट बिकॉज ऑफ हर ऑयली टंग। वो चापलूसी करने की वजह से, बॉस की बिना वजह तारीफ करने की वजह से बॉस की फेवरेट है। My friend has an oily tongue. He keeps praising me for no reason. मेरा फ्रेंड एक चापलूस है, वो चापलूसी करता रहता है, बिना वजह के तारीफ करता रहता है। She has an oily tongue, यानी वो एक चापलूस है, वो बिना वजह तारीफ करती है। तो ये है हमारा दूसरा ईडियम ऑयली टंग, यानी चापलूस इंसान। और अगर अब से आपको भी कोई चापलूस इंसान दिखे जो बेवजह तारीफ करता हो, तो आप उसे बोल सकते हैं यू हैव एन ऑयली टंग, यानी तुम एक चापलूस हो। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा ईडियम, है ना ये दूसरा ईडियम काफी इंटरेस्टिंग, ऑयली टंग यानी चापलूस। अब बहुत से लोग होते हैं जो चापलूसी करके, चमचागिरी करके अपना घर चला लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं। तो आज का हमारा तीसरा ईडियम है एन ऑनेस्ट पेनी, यानी मेहनत और ईमानदारी की कमाई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन ट्राइंग टू अर्न एन ऑनेस्ट पेनी। मैं सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन हूं, मैं मेहनत और ईमानदारी से कमाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल्दो आई एम इन ट्रबल बट आई शैल अर्न एन ऑनेस्ट पेनी। हालांकि मैं मुसीबत में हूं, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी से कमाऊंगा। आई अर्न एन ऑनेस्ट पेनी, मैं मेहनत और ईमानदारी से कमाता हूं। तो यह है आज का हमारा तीसरा ईडियम, एन ऑनेस्ट पेनी मतलब मेहनत और ईमानदारी की कमाई। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी लम्हे में, लास्ट मोमेंट में। जैसे अब बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हर काम आखिरी लम्हे में करने की आदत होती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा आखिरी लम्हे में प्लान कैंसिल कर देता है, पहले नहीं बोलेगा, लास्ट मोमेंट में अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर आएगा, भाई मैं नहीं जा पाऊंगा। द प्लान गॉट कैंसल्ड एट द 11th आवर। प्लान आखिरी लम्हे में, लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गया। ही ऑलवेज कम्स एट द 11th आवर, वो हमेशा आखिरी लम्हे में आता है। द डॉक्टर केम एट द 11th आवर व्हेन द पेशेंट वॉज टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ। डॉक्टर आखिरी लम्हे में आया जब मरीज अपनी आखिरी सांस ले रहा था। एट द 11th आवर ही डिसाइडेड टू गो। आखिरी लम्हे में उसने जाने का फैसला किया। तो यह है आज का हमारा चौथा ईडियम, एट द 11th आवर यानी आखिरी लम्हे में, लास्ट मोमेंट में। पांचवा है अ गाला डे।
अगाला डे का मतलब होता है त्योहार का दिन, खुशी मनाने का दिन। जैसे ईद, दिवाली, क्रिसमस एक त्योहार का दिन होता है, खुशी मनाने का दिन होता है। तो आप बोल सकते हैं दिवाली इज ए गाला डे, यानी दिवाली एक त्योहार का दिन है, दिवाली खुशी मनाने का दिन है। ईद इज ए गाला डे, ईद एक त्योहार का दिन है, ईद एक खुशी मनाने का दिन है। क्रिसमस इज ए गाला डे, क्रिसमस एक त्योहार का दिन है, क्रिसमस एक खुशी मनाने का दिन है। होली इज ए गाला डे, होली एक त्योहार का दिन है, होली खुशी मनाने का दिन है। तो यह है हमारा 5वां इडियम, अ गाला डे यानी त्योहार का दिन, खुशी मनाने का दिन। तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छे से इंग्लिश सीखते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही।